नमस्कार भैया, मैं रामपाल गोटवाल हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। इससे पूर्व जो वीडियो था उसमें हमने कबीर भाग 1 में कबीर जी के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ा और कबीर जी की कुछ साखियों के बारे में, अर्थ के बारे में जाना। आज हम कबीर जी की जो शेष साखियाँ बची हुई है उनके बारे में और उनके जो पाठ पुस्तक में दो शब्द रखे हैं उनके बारे में, उनके अर्थ के बारे में हम जानेंगे। पहली साखी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। कबीर जी इस साखी के माध्यम से ज्ञान के सहज व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को सहज दुलीचा डालकर ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है। क्योंकि यह संसार है वो एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ में ही भौंककर अपना समय नष्ट करता है। अतः ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में उसे सहज रूप से व्यवहार करना चाहिए और अपनी साधना में रत रहना चाहिए, और तभी, क्योंकि वह बिना निंदकों की बातों पर ध्यान देगा तो वह सफल हो सकता है, अर्थात अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा, काबा फिरी काशी बया, रामी बया रहीम, मोटा चून मैदा बया, बैठी कबीरा जीम। इस साखी के माध्यम से कबीर जी अद्वैतवाद पर जोर देते हुए विभिन्न संप्रदायों को एक मत बनाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि काबा फिरी, काबा गए, काशी गए, रामी बया रहीम, कि काबा और काशी एक समान है, राम में ही रहीम, राम ही रहीम है। और इस प्रकार इन सब में एक समानता मन में होने पर जो मोटा चून है, जो मोटा आटा है, वो भी उसको मैदे के समान लगने पर, अर्थात एक मत की, विभिन्न संप्रदायों में एक मत की भावना होने के कारण मोटा चुनना भी है, वो भी उसको मैदे के समान लगने के कारण कबीरा उसको बैठकर जीवने लग जाता है। कबीर जी ने इसमें सुदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। शब्द एक गेय पद है जिसको गाया जा सकता है। इसमें संगीतात्मक प्रधानता होती है और उपदेशात्मकता के स्थान पर संगीतात्मक प्रधानता होती है। कबीर जी ने शब्द के माध्यम से अपने अंतरंग भावनाएं की अभिव्यक्ति शब्द के माध्यम से उन्होंने किया है। इस प्रकार अपने जो पाठ्यपुस्तक में 2 शब्द दे रखे हैं, इनमें से पहला है मोको खा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको माना मुझे, ईश्वर के लिए, ईश्वर स्वयं के लिए, और मैं यहाँ पर ईश्वर के लिए, और तेरे मतलब व्यक्ति के लिए कहा गया है। ना मैं देवल का अर्थ है मंदिर, मस्जिद का अर्थ है मस्जिद, और ना मैं काबे कैलाश में, कैलाश जहाँ भगवान शंकर का निवास माना जाता है, कि हे मनुष्य मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ, कि तुम मुझे ढूंढने के लिए मंदिर मस्जिद आदि जगह ढूंढते फिरते हो। इस प्रकार मैं न तो तुझे मंदिर में मिलूंगा, न ही मैं मस्जिद में, और न ही मैं काबे कैलाश में मिलूंगा। ना तो कौन्य क्रियाक्रम में और न ही योग विराग में, कि न तो मैं कौन्य क्रियाक्रम कि किसी भी प्रकार के कर्म कांड पूजा पाठ में मिलूंगा, और न ही योग वैराग्य आदि साधनों के द्वारा तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। खोजी होय तो, अगर खोजी होय तो तुरते, तुरते का अर्थ है तुरंत, मिली हो माने मिलता हूं, पल भर माने क्षण भर की, तलाश माना तलाश करने पर, कि हे मनुष्य अगर तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें पल भर की, एक क्षण मात्र की तलाश में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीरा सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी इस
साखी के माध्यम, शब्द के माध्यम से कहते हैं कि हे सुनो भाई साधो, अगर तुम, मैं तो सभी इस संसार के सभी प्राणियों की श्वासों में मौजूद हूं, अतः कबीर जी इस शब्द के माध्यम से हमें ईश्वर के सामीप्य और कण कण में ईश्वर की विद्यमानता का वर्णन किया है। इसमें कबीर जी ने सांग रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और सदुपड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इस प्रकार अगला जो अपने पाठ्य पुस्तक में दूसरा जो शब्द है उसमें ज्ञानाश्री, निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख संत कबीर ज्ञान से विभिन्न प्रेरित विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहे न बांधी। कि हे संत भाइयों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है और ज्ञान की आंधी आने से जो मन में भ्रम और अज्ञान था का जो अंधेरा आवरण था वो अब दूर हट गया है। इस प्रकार यानी भाव यह कि मन में जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञान और भ्रम है वो दूर हो जाता है। भ्रम की टाटी सब उड़ानी माया रहना बंदी, कि ज्ञान की आंधी आने से भ्रम की जो टाटी है वो उड़ गई है और अब इस भ्रम की टाटी उड़ने से मन में किसी प्रकार का अज्ञान नहीं बंधा हुआ है। और कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मेरे मन का भी जो भ्रम था वो अब अज्ञान और भ्रम था वो अब दूर हो गया है। हिति चिति की द्वे थुनी गिरानी मोह ब्लिंडा टूटा। हिति चिति, हिति सांसारिक लगाव और चिति मतलब दुनियादारी की चेतना। द्वे, द्वे का अर्थ है दोनों। थुनी, थुनी का अर्थ है खंबे। गिरानी मतलब गिरा दिए। मोह है यानी मोह किसी प्रकार की उनसे लगाव। बलिंडा, बलिंडा जो सुदूपटी भाषा में या प्रचलन, कई बार प्रचलन भाषा में इसको बलिंडा कहता है रस्सा या रस्सी। टूटा माना टूट गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुब्दी का भांडा फूटा। तृष्णा माना तृष्णाएं, इच्छाएं। छानी माना छाई हुई। परी माना ऊपर। परी घर ऊपरी, घर के ऊपर। और कुब्दी, कुब्दी मतलब कुबुद्धि। कुबुद्धि का भांडा, भांडा माना बर्तन। टूटा माना टूट गए। कबीर जी इस शब्द में वर्णन करते हैं कि ज्ञान की आंधी आने से जो सांसारिक लगाव और दुनियादारी की जो चेतना रूपी जो दो खंबे थे वो गिर गए हैं और अब इस पर मोह का जो बलिंडा था यानी रस्सा था जिनसे ये बंधे हुए थे वो भी अब टूट गया है। और इसके ऊपर जो तृष्णाएं यानी इच्छाएं रूपी जो छप्पर छाया हुआ था, छत छाई हुई थी, वो भी अब टूट गई है। और जिससे जो कुबुद्धि का भांडे यानी बर्तन थे वो छिन्न भिन्न होकर इधर उधर हो गए हैं। जोग जुगति, जोग माने योग, युक्ति, जुक्ति माने युक्तियां। करी संतों, संतों माने संत। बांदी माने बांधा। निर्चु, निर्चु माने नीचे से। चूहे माने टपकना। न पानी, पानी मतलब पानी। कूड़ा कपट काया का निक्सा। काया माने शरीर। निक्स्या माने निकल गया है, बाहर आ गया है। हरि की गति जब जानी, जानी माने जानना और गति माने स्वरूप के। हरि माने ईश्वर। इस शब्द के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि हे संत भाइयों, जब ज्ञान की आंधी आ जाती है, ज्ञान की आंधी आने से जोग जुक्ति करी संतों कि इस बार संतों के योग और युक्तियों के सारे इस बार
अलग ही निर्माण किया है। इस बार इतना मजबूत छप्पर छाया है कि उसमें किसी भी प्रकार से पानी नहीं टपकता, अर्थात इस जो मजबूत छप्पर छाया है इसमें किसी भी प्रकार की वासनाएं रूपी इच्छाएं प्रवेश नहीं कर सकती। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर की गति अर्थात ईश्वर के स्वरूप के बारे में ज्ञान होने से जो मन का कूड़ा कपट था, बुरे विचार थे, वो सब दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूंटा प्रेम हरि जल जन बीना, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित बहे तम खीना। जल माने जल का बौछार, प्रेम हरि से प्रेम, जन बीना माने भीग गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, प्रगट माने प्रगट, उदित उदय होना, भय तम खीना, तम माना अंधेरा और खीना माना दूर होना। इस शब्द के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आ जाती है तो, या आंधी के आने के बाद जैसे ही जल बरसता है उसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। और उसी प्रकार जो प्रेम रस बरसने से संत कबीर है वो पूरी तरह से ईश्वर प्रेम में भाव विभोर हो जाते हैं। उनका मन है वो प्रेम से प्रेममय हो जाता है और उनके अंदर जो विचार थे उनके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कबीर जी कहते हैं कि अज्ञान आवरण भान के प्रगटे उदित बहना, अज्ञान आवरण से मुक्त ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट हो जाने से जो मन में अज्ञान रूपी अंधकार था वो पूर्ण तरह से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार आज हमने कबीर जी की कुछ साखियां और दो जो पाठ्य पुस्तक में जो दो शब्द दे रखे हैं उनके अर्थ के बारे में जाना। पहले जो साखी थी इसमें व्यक्ति को सहज ज्ञान का सहज व्यवहार करने की शिक्षा देते हुए कहा कि व्यक्ति को ज्ञान का सहज व्यवहार करना चाहिए, जिससे ये संसार तो एक कुत्ते की भांति है, अर्थात ये संसार तो ज्ञानी व्यक्ति या ज्ञान के बारे में यूं ही टीका टिप्पणी अपनी टीका या टिप्पणियां या उसकी आलोचनाएं करते रहते हैं और व्यक्ति को सहज रूप से अपने ज्ञान में साधना में रत रहना चाहिए। और दूसरा जो साखी है इसमें कबीर जी सभी संप्रदायों को एक मानकर इनसे ऊपर उठने का अपने को अद्वैत यानी किसी प्रकार की इसमें अलग भावना नहीं रखने का वर्णन किया है। जो प्रथम शब्द है इसमें ईश्वर की साम्यता और कण कण में ईश्वर विद्यमान होने का संदेश दिया है। और जो इस शब्द है इसमें ज्ञान के स्वरूप के बारे में बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर मन का अंधकार नष्ट हो जाता है और मन का जब अंधकार नष्ट हो जाता है तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में हमें अपने को जानकारी प्राप्त हो जाती है। ईश्वर से का प्रेम मन के अंदर व्याप्त हो जाता है, जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार की अज्ञान रूपी विचार हमारे नहीं होते हैं और उससे फिर हम ईश्वर के प्रेम से सारोकार हो जाते हैं, ईश्वर से प्रेम करने लग जाते हैं। धन्यवाद।